नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 23 फरवरी 2026 सोमवार। आप पंचांग की श्रृंखला में करीब करीब अब हम लोग को 1 साल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप ये देखिए कि कोई भी दिन एक सा नहीं है, कोई भी दिन ये विष्णु जी की इंटेलिजेंस है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस। तिथि श्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है और तिथि है षष्ठी। षष्ठी एक बड़ी फायरी तिथि है जिसके नंदा तिथि है शुक्र, इसके कॉस प्लैनेट है, नेचर ऑफ रिजल्ट इज लाइक वीनस, और इसका जो इफेक्ट प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। अब गुरु और शुक्र दोनों से ही मिश्रित ये तिथि फायरी इसलिए है क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के एक राक्षसों के, और इसमें मेष और सिंह राशि दग्ध होती है। आप ये समझिए कि दोनों ही दग्ध राशियां जो हर तिथि पे होती हैं, यदि किसी के दोनों ही दग्ध राशियों में वक्री ग्रह हो गए, या तो राहु केतु के साथ कोई और ग्रह वक्री हो गया या कोई दो ग्रह वक्री हो गए दोनों राशियों में, तो उसके लिए वो तिथि अजेय तिथि हो जाती है। उस दिन उसका कोई भी काम हो उन तिथि पे करे, दैट इज अजेय तिथि। दग्ध राशि में वक्री ग्रह का हो जाना सर्वार्थ शुभ है। षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय जी हैं जो कि वॉरियर हैं, वॉरियर तिथि है। इस दिन कर्म क्षेत्र में रहने का दिन है। मेष और सिंह राशि दग्ध होती है वर्तमान में। अगर आपकी कुंडली में मेष या सिंह में कोई वक्री ग्रह हो तो अच्छी बात है। वैसे सिंह राशि में केतु हैं वर्तमान में गोचर में, जो कि वक्री होते ही हैं। ये इस तिथि को बहुत ही शुभ बना दे रहे हैं, राजयोग कारक बना दे रहे हैं। वारात आयुष्यवर्धनम वार है सोमवार। सोमवार को षष्ठी तिथि अच्छा योग नहीं बनाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई सोमवार चंद्रमा जल है, षष्ठी तिथि कंप्लीटली फायर है। चंद्रमा शांत है, षष्ठी फायर है, तो एक प्रकार से फायर और जल मिलता है तो इसको पॉइजनस बोल सकते हैं। तो आज के दिन आपने फायर में, अपने एग्रेशन में आपको कंपैशन का पुट देना चाहिए। दैट इज हाउ वी लिव लाइफ एज पर पंचांग। चंद्रमा मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में। भरणी नॉर्थ डायरेक्शन का लास्ट नक्षत्र है, तो सर्वतोभद्र के अनुसार जब एक डायरेक्शन का नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो अब लास्ट है, तो बाकी डायरेक्शंस के पहले नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएंगे। पहले कौन से? कृतिका, मघा और अनुराधा। ठीक है, अगर इनमें कोई प्लैनेट है तो वो इक्वली पोटेंट माना जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, सर्वतोभद्र से बड़ा मैजिक कोई नहीं है। भरणी नक्षत्र वैसे भी पेशेंस का नक्षत्र है, यमराज का नक्षत्र है, धैर्य का नक्षत्र है। आप किसी को इंतजार ना कराइए, भरणी विल गिव यू गुड रिजल्ट। भरणी इज नेवर सेटिस्फाइड, नेवर कंप्लीट। वाई? यमराज कभी भी आराम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का मरना बंद नहीं होगा, यमराज का काम कभी बंद नहीं होगा। इसलिए भरणी नक्षत्र वाले या भरणी में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो या भरणी नक्षत्र के दिन, ये समझ लीजिए कि आराम हराम है। यू नीड टू बी एट वर्क टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द डे। एंड ऑल्सो भरणी के दिन किसी भी काम को कंप्लीट हुआ मत समझिए। आप ये समझिए कि काम निरंतर है और चलता ही रहेगा। योगात रोग निवारणम, योग है ब्रह्म योग, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। पूर्वा भाद्रपद कुबेर हैं। आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है तो आज एक पाद पूर्वा भाद्रपद, एक पैर पे खड़े होके आप वृक्ष आसन करिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ब्रह्म योग थोड़ा एग्रेसिव योग है। अगर आप एग्रेशन में रहेंगे काम में विद कंपैशन, क्योंकि सोमवार है, तो आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है तैतिल कर्ण, तैतिल कर्ण के स्वामी बुध होते हैं। बुध अभी कुंभ राशि में ही है, राहु के साथ हैं। एम्पलीफाइड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं पैसे कमाने की और अपनी बात को कम्युनिकेट करने की भी। अब आज के दिन की इम्पोर्टेंट घटना, मंगल देव आज कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। आज प्रवेश करेंगे दोपहर के बाद मकर राशि से कुंभ राशि में। एक तो हाई डिग्निटी से कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, बेस्ट राशि नहीं है मगर एनिमी की राशि तो है ही है, और वहां पे ऑलरेडी राहु है, बुध हैं, शुक्र हैं और सूर्य हैं। राहु, बुध, शुक्र, सूर्य को मंगल अब ज्वाइन करेंगे, तो कुंभ राशि में पंचग्रही योग लगेगा। उसमें से मंगल और सूर्य एग्रेशन है, मंगल और बुध कपट है, मंगल और शुक्र प्रेम है, राहु और मंगल करेज है। प्रेम, एग्रेशन, करेज का जमावड़ा हो रहा है कुंभ राशि में। मंगल का ये गोचर कैसा होगा जानने के लिए मूर्ति निर्णय पे आ जाइए। कैसे? चंद्रमा आज है मेष राशि में, इसका मतलब क्या हुआ? मूर्ति निर्णय का नियम क्या बताया था मैंने? अगर आपके जन्मस्थ चंद्रमा की राशि से जिस ग्रह का गोचर हो रहा है जिस दिन, उस दिन के चंद्रमा, जैसे आज के चंद्रमा मेष में है, 1, 6, 11 में है तो स्वर्ण से बेस्ट राजयोग प्लस धन योग, 2, 5, 9 में है तो रजत से अच्छा है, धन योग भी है, थोड़ा थोड़ा राजयोग भी है। ताम्रपाद से है 3, 7, 10, अगर 3, 7, 10 से है तो ताम्रपाद मतलब मेहनत करिए तभी रिजल्ट मिलेगा, और लौह पात से है तो बी वेरी केयरफुल, सावधान रहें।
तो अब मेष राशि वालों के लिए, जिसके चंद्रमा मेष में है, उनके लिए तो ये क्या हो गया, पहले ही भाव में हो गए स्वर्णपात से। वृषभ वालों के लिए 12वें भाव में हो गए लौहपात से। मिथुन वालों के लिए 11वें भाव में हो गए तो स्वर्णपात से 2, 6, 11। कर्क वालों के लिए 10वें भाव में हो गए ताम्रपात से। सिंह वालों के लिए 7, 8, 9, 1, 5, 9 रजतपात से। कन्या वालों के लिए अष्टम भाव में है लौहपात से। तुला वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा, जिनके तुला में चंद्र है, सप्तम भाव ताम्रपात। वृश्चिक वालों के लिए छठे भाव में है स्वर्णपात। धनु वालों के लिए पंचम भाव में है रजतपात। मकर वालों के लिए चौथे भाव में है तो लौहपात कष्टकारी। कुंभ वालों के लिए तीसरे भाव में है ताम्रपात। मीन वालों के लिए दूसरे भाव में है रजतपात। नाम से भी इसका इक्वल विचार कर सकते हैं आप। आपका अगर अ नाम से है तो मेष राशि है, वहां से देखिए। इस प्रकार से र नाम से है तो तुला से देखिए। मूर्ति निर्णय स्नैपशॉट गोचर का प्रोडिक्शन देने में कॉम्पिटेंट है। हमारे व्यूअर्स को मूर्ति निर्णय जरूर देखना चाहिए। लत्ता आप जोड़ लेंगे, घात आप जोड़ लेंगे, वेद आप जोड़ लेंगे। 2 घटी मुहूर्त को मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने जन्म समय का 2 घटी मुहूर्त निकाला होगा, और उस 2 घटी मुहूर्त जब 24 घंटे में आता है, जरूर आप कोई न कोई शुभ कार्य करके अपने उस ग्रह को शुद्ध करते रहिए। ये स्लो एंड स्टेडी ऐसी रेमेडी है कि धीरे धीरे आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। मंगल कुंभ राशि में आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि राहु वायु तत्व के हैं। 2 ग्रहों का जब कंजंक्शन हो तो आप देखिए कौन सा ग्रह बली है। राहु मंगल की युति में राहु बली है, क्योंकि राहु कुंभ में है और मंगल वायु तत्व में है। इसीलिए हवाई जहाज की दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट, एग्रेशन, ये सबसे सावधान रहिए। क्योंकि 5 ग्रह हैं वहां पे और शनि से द्वादश है, इसलिए सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। मैं इस चीज के लिए कोई प्रेडिक्शन अच्छा या बुरा नहीं करना चाहता। हम लोग अपने अपने आप को संभालें, अपने कर्मों को संभालें, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना हो हम उसमें सुरक्षित रहें। हमें अपने कर्मों के ऊपर वर्किंग करनी है। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।